ठीक, चलिए देखिए क्या क्वेश्चन। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ cos A इज इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज मान लेते हैं। दिया क्या क्या बाबू, एक त्रिभुज मान लीजिए। ठीक, A B C, नहीं यहाँ देखो तो क्या कर रहा है, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, तो इसको हम नहीं मानेंगे। ठीक ना, यहाँ चलेंगे। क्योंकि न्यून कोण कौन है मेरा, ए और बी, तो यहाँ पे समकोण हो जाएगा सी। ठीक ना, क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, कौन कोण हो, न्यून कोण हो जहाँ cos A इज इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बराबर है। ठीक ना, देखिए A और B या दोनों क्या है, बराबर है। यह दिया हुआ है। ठीक ना, दिया है cos A बराबर cos B। ठीक ना, cos का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, आधार बटा क्या होता है, कर्ण। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। इज इक्वल टू cos B, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, आधार बटा कर्ण। ठीक ना, अब देखिए cos A यहाँ है ना, इसके अनुसार लंब कौन होगा, BC, और आधार कौन होगा, AC। आधार हो जाएगा AC, और कर्ण कौन हो जाएगा, AB। कर्ण कौन हो जाएगा, AB बराबर। अब cos B कौन सा, देखिए ये cos B है, तो cos B यह है, तो यानी कि थीटा कहाँ है, B के पास है, तो B के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। और हमें क्या चाहिए बाबू, आधार चाहिए। तो आधार कौन सा होगी, BC, CB नहीं BC। पहले B आता है कि C आता है, कौन भी, उल्टा इसलिए दिया गया है कि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल A और एंगल B क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण है, तो न्यून कोण कौन होता है, यही कर्ण के साथ जो बनेगी वही ना। यह तो हो जाता है समकोण त्रिभुज, यानी कि 90 डिग्री वाला। तो यहाँ पे हम नहीं रह सकते हैं बी। आप लोग आदत से बन गई ABC PQR XYZ, यही था ना। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन में स्पष्ट कह दिया है कि एंगल BA और एंगल B कौन सा कोण है बाबू, न्यून कोण। और न्यून कोण का परिभाषा क्या कहता है कि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। तो ये बताइए जब यह हो गया 90 डिग्री, तो न्यून कोण हमारा कौन होगा बाबू, A और B होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तीनों कोणों का योग क्या होता है बाबू, 180 डिग्री। जब ये को 90 हो गया, तो हई दोनों मिला कर 90 होगा, दोनों मिला कर 90 होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यून कोण, तो 90 में दोनों बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इस cos A के अनुसार लंब कौन हो जाएगा, BC, और आधार कौन होगा, AC। हमको आधार चाहिए AC, और कोण क्या है, AB हो गया। cos B के अनुसार लंब कौन होगा, AC, और आधार कौन होगा, BC, तो BC यहाँ रख दिए। अब देखो तो कोण हमारा क्या है, AB है। AC कहाँ से आ गया यहाँ पे, देखो सही से लिखे हैं, देख रहे हो ना। अब देखो कितना सुंदर सुशील संस्कारी है यहाँ, AB और AB कट गया, अरे बराबर है, कट जाता है। तो AC बराबर BC,
एक 9th क्लास में आप लोग का थ्योरम पढ़े होंगे या परिमेय उसे बोला जाता है। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, मुंह बंद करो मक्खी घुस जाएगी यार। त्रिभुज की क्या, त्रिभुज की दो भुजाएं यदि आपस में बराबर हो तो उसके द्वारा बनने वाले कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये शायद समद्विबाहु त्रिभुज के परिभाषा में लिखवा है। कुछ याद आ रहा है? भुला गए? तो देखो यही बताओ बाबू कि ए सी यह हो गया और बी सी यह हो गया, होगा ना। एक ए सी और एक बी सी, यह दो भुजाएं जब आपस में बराबर होंगी तो इसके सामने वाला सम्मुख कोण और इसके सामने वाला सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसके द्वारा बने सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसीलिए एंगल क्या है, ए है, इसके द्वारा एंगल ए और इसके द्वारा एंगल बी, इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल बी। प्रूव्ड। नीचे दिखा दे रहा है? चलो चलिए, कहीं ध्यान होना चाहिए, बस आता समझ में आना चाहिए, ठीक ना।